वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट समझा था सेगमेंट्री का कि वो क्या होता है। थोड़ा थोड़ा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सेगमेंट्री हमारा लॉग एंड टाइम लेता है। अब क्यों लेता है सेगमेंट्री और बनता कैसे है, तो ये आज हम एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रखा है कि यहाँ पे हमें एक एरे दे रखा है जिसमें 8 एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमें टोटल। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक सेगमेंट, यहाँ पे हमें एक सेगमेंट दे रखा है, मान लो 0 से लेकर 3 तक का, 0 से 3 तक का एक सेगमेंट दे रखा है और इसका हमें क्या निकाल के लेके आना है, सम निकाल के लेके आना है। ठीक है, तो इस सब एरे का हमें सम निकाल के लेके आना है यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगी, ये क्वेश्चन, ये जो एग्जांपल है उसको मैं आपको सेगमेंट ट्री से सॉल्व करके समझाऊंगी और बताऊंगी कि ओ ऑफ लॉग एन क्यों लगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम यहाँ पे ट्री बिल्ड करेंगे। एक्चुअल में हम यहाँ पे कोई ट्री बिल्ड नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग ट्री बिल्ड करके समझेंगे कि सॉल्व आखिर क्वेश्चन होगा कैसे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो मैंने एक नोड ली, ठीक है, और इस नोड में मैंने सम रखवाया 0 से 7 तक का। अब एक बात मैं ना इसको सॉल्व करने से पहले बता दूं कि सेगमेंट ट्री हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस्ड है। ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस्ड है, और क्यों डिवाइड एंड कॉन्कर पे ये मैं बताती हूँ। तो देखो मैंने क्या किया, पहले कि इस पूरे के पूरे ही सेगमेंट का सम स्टोर कर लिया मैंने। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि ये सेगमेंट मेरा किस सेगमेंट से बना होगा, ये सेगमेंट मेरे दो अलग सेगमेंट से बना होगा। और वो सेगमेंट्स क्या हो सकते हैं, देखो अगर मेरा पहला सेगमेंट जिसका स्टार्ट यहाँ पे है और एंड कहाँ है, मेरा 7 पे है। ठीक है, तो ये मेरा पहला सेगमेंट आ गया 0 से 7 तक का। अब इसका मिड निकाला, तो मिड कैसे निकालूंगी मैं, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इसका मिड कहाँ पे आ गया मेरा, 7 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 3 पे इसका मेरा मिड आ गया। तो मेरा ये सेगमेंट 0 से 3 तक का सेगमेंट और फिर जो बचा हुआ सेगमेंट है 4 से 7 तक का, इन दोनों के सम से मिलके बना होगा। बिल्कुल, मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इस पूरे 0 से लेकर 7 तक के सेगमेंट को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। देखो डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये मेरा 0 से 3 वाला सेगमेंट भी 2 से बना होगा, तो किस किस से बना होगा, देखो तो ये 0 से 3 वाला सेगमेंट हमारा किससे बना होगा, इस 0 से 1 वाले सेगमेंट से मिलके बना होगा। क्योंकि हमने क्या किया, ये 0 से 3 वाला जितना भी सेगमेंट आया है ना हमारा, उसको हमने किस में स्प्लिट कर दिया, इतने और इतने सेगमेंट में स्प्लिट कर दिया। बिल्कुल, और किससे, 2 से 3 वाले से मिलके बना होगा, 2 से लेकर 3 वाले से मिलकर बना होगा। ठीक है, अब यही 0 से 1 वाला सेगमेंट मेरा किस किस से मिलके बना होगा, एक तो 0 वाले से मिलके बना होगा, ठीक है, और एक किस से बना होगा, 1 वाले से मिलके बना होगा। बिल्कुल, और यही बात मैं 2 से 3 वाले के लिए कर सकती हूँ कि ये किससे बना होगा, 2 वाले से मिलके बना होगा और 3 वाले से मिलके बना होगा। ठीक है, और यही सारी बातें हम 4 to 7 के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, हर एक जितने भी सेगमेंट पॉसिबल थे, जितने भी कंटिन्यूस सेगमेंट्स हमारे पॉसिबल थे, उनको हमने यहाँ पे, उनके जो भी वैल्यू हमें निकालनी है एक पर्टिकुलर सेगमेंट की, जैसे कि यहाँ पे तो हमें सम ही निकालना है, उनको हम स्टोर कर लेंगे इनमें। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे लग रहा है हमारा लॉग एन टाइम, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा है बाइनरी ट्री। ठीक है, ये बाइनरी ट्री है और आपको पता है कि बाइनरी ट्री में हमें वैल्यू कंप्यूट करने के लिए कितना टाइम लगता है, ओ ऑफ लॉग एन टाइम लगता है। ठीक है, तो ये हमारा रीजन हो गया कि हमें ओ ऑफ लॉग एन टाइम लग क्यों रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे हर एक सेगमेंट की वैल्यू स्टोर करा दी।
कि जैसे देखो मेरा ये सेगमेंट कितना है 0, केवल 0 वाले एलिमेंट को रख रहा है, तो इतना सम, इतने सेगमेंट का सम कितना होगा मेरे पास में, केवल 2 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आया 3 आ गया, क्योंकि ये केवल इतना ही सेगमेंट है, तो इतने सेगमेंट का सम कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि ये इतना ही सेगमेंट है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, जो कि कितना सा सेगमेंट है, इतना सा ही सेगमेंट है हमारे पास में। यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास -2 आ जाएगा, यहाँ पे 4, 8 और 10। तो इसी तरीके से हमने जो भी इंडिविजुअल सेगमेंट्स थे उनका सम हम यहाँ पे इजीली निकाल के लेके आ गए, और हमने क्या कर दिया, जो सेगमेंट वैलिड था वहां पे वैल्यू को स्टोर करा दिया। अब देखो 0 से 1 तक का सेगमेंट, तो 0 से 1 तक का सेगमेंट इतना है, और इसका सम कितना आ रहा है हमारे पास में 5 आ रहा है। तो देखो 0 से 1 वाला सेगमेंट किससे बना है, एक तो 0 वाले से मिलके बना है और एक 1 वाले से मिलके बना है। तो हमने क्या किया, तो हमने उसकी वैल्यू को यहाँ पे उसके सम को स्टोर करा लिया, तो ये कितना हो गया 5 हो गया। ऐसे ही 2 से 3 वाला सेगमेंट, तो 2 से 3 वाला सेगमेंट क्या हुआ, ये हुआ, और इसका सम क्या आ रहा है हमारे पास में 4 आ रहा है। देखो हमें क्या मिल गया 4 मिल गया, क्योंकि वो किससे मिलके बना है, एक तो सेकंड वाले सेगमेंट से और एक थर्ड वाले सेगमेंट से मिलके बना है। ऐसे ही हम 4 से 5 वाला सेगमेंट देखेंगे, तो इसका सम कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 स्टोर करा देंगे। और यहाँ पे हमने क्या स्टोर करा दिया 18 स्टोर करा दिया। इस 6 से लेकर 7 तक के सेगमेंट का सम हमने स्टोर करा दिया। तो 0 से 3 वाला सेगमेंट कौन सा आ जाएगा, ये पूरा का पूरा सेगमेंट आ जाएगा। और हमें पता है कि 0 से 3 वाला सेगमेंट किससे मिलके बना है, 0 से 1 वाले सेगमेंट से और 2 से 3 वाले सेगमेंट से। तो हमने क्या किया, इन दोनों सेगमेंट में जो भी इनका सम स्टोर्ड था उन दोनों का सम मैंने क्या करवा के यहाँ पे स्टोर करा दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया 9 आ गया। ऐसे ही 4 से 7 तक के सेगमेंट के लिए, तो वो किससे मिलके बना हमारा 4 से 5 तक के सेगमेंट से और 6 से 7 तक के सेगमेंट से मिलके बना। तो जो भी सम आ रहा था 4 से 5 तक के सेगमेंट का और 6 से 7 तक के सेगमेंट का, इन दोनों का समेशन करा के हमने कहाँ स्टोर करा दिया, यहाँ पे स्टोर करा दिया। अब देखो इस पूरे के पूरे सेगमेंट का सम निकाल के लेके आना है, इस पूरे के पूरे सेगमेंट का सम। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी 0 से 3 तक के सेगमेंट का और 4 से 7 तक के सेगमेंट का सम स्टोर्ड था। क्या था 9 था और 20 था। तो 0 से 7 का सेगमेंट किससे मिलके बना है, 0 से 3 और 4 से 7 तक के सेगमेंट से मिलके बना है। तो यहाँ पे सम क्या आ गया हमारा 29 आ गया। इस सेगमेंट का और इस सेगमेंट का जो भी सम आ रहा है उन दोनों को हमने ऐड करा दिया और इस वाले सेगमेंट का हम सम निकाल के लेके आ गए। तो देखो 0 से 7 तक के सेगमेंट का सम निकालने के लिए हमने हर एक एलिमेंट को जाके नहीं देखा, हमने जस्ट क्या किया, इस पूरे के पूरे 0 से 7 को एक छोटे छोटे 2 अलग सेगमेंट में डिवाइड कर दिया और फिर उनके सम से हम इस पूरे के पूरे सेगमेंट का सम निकाल के लेके आ गए। और इसमें टाइम कितना लगा, इस पूरे के पूरे सेगमेंट को का सम निकालने में हमें ओएन टाइम नहीं लगा, जस्ट हमने क्या किया डिवाइड कर दिया और जस्ट हमने क्या किया डिवाइड किया और डिवाइड करके जो भी अलग अलग सेगमेंट्स आए उनका आंसर लेके आए और उनको ऐड करा के हमने यहाँ पे पूरे के पूरे सेगमेंट का सम निकाल लिया। तो कितना टाइम लगा हमें ट्री को सॉल्व करने में, ओ ऑफ log n टाइम लगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे एक बात बोली थी कि हम यहाँ पे सेगमेंट ट्री बनाएंगे नहीं, हम यहाँ पे सेगमेंट ट्री एक्चुअल में बनाते नहीं है, हम लोग यहाँ पे सेगमेंट ट्री का एक दूसरा एरे बनाएंगे पूरा का पूरा। हम यहाँ पे सेगमेंट ट्री का एक एरे बनाएंगे और उसी में ही हम रूट, लेफ्ट और राइट की वैल्यूज को स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो देखो अगर मेरा यहाँ पे 0 है, ठीक है, मतलब मेरी रूट नोड 0 पे पड़ी हुई है, तो मेरी लेफ्ट नोड कहाँ पे पड़ी हुई होगी 1 पे पड़ी होगी और राइट नोड कहाँ पे पड़ी होगी 2 पे पड़ी होगी। ठीक है, अब देखो अगर मेरी रूट 1 पे पड़ी हुई है तो मेरी लेफ्ट नोड कहाँ पे पड़ी हुई है 3 पे पड़ी हुई है
और राइट नोड कहाँ पे पड़ी हुई है, 4 पे पड़ी हुई है, ऐसे ही ये 5 पे, ठीक है, और यहाँ पे ये 6 पे, ये 7 पे, ये 8, यहाँ पे ये 9, तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आ रही है कि अगर मेरी रूट नोड 0 पे है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड 1 पे मिल रहा है और इसका राइट चाइल्ड हमें 2 पे मिल रहा है, ठीक है। अगर मेरी रूट नोड 1 पे है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड मुझे 3 पे मिल रहा है और राइट चाइल्ड मुझे 4 पे मिल रहा है। तो इससे हम क्या देख सकते हैं, इससे एक ऑब्जर्वेशन ये आती है कि मेरी जो लेफ्ट नोड है वो ट्वाइस ऑफ रूट नोड जिस पोजीशन पे पड़ी हुई है ना हमारी, उससे +1 पोजीशन पे पड़ी हुई है। देख भी सकते हैं कि अगर 0 पे है तो 2 इंटू 0 + 1 कितना, 1 पोजीशन पे आ गई, ठीक है। अगर 1 पे है तो 2 इंटू 1 + 1 कितना, 3 पोजीशन पे आ गई। और राइट के लिए हम क्या ऑब्जर्वेशन ला सकते हैं, राइट के लिए हम ये ऑब्जर्वेशन ला सकते हैं कि राइट नोड हमारी जहां पे भी हमारी रूट नोड की पोजीशन है उसका ट्वाइस करके +2 पे हमारी राइट नोड पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गए, नोड की पोजीशंस आ गई, ठीक है। अब रही बात इस सेगमेंट ट्री के साइज की, तो जो भी हमारा सेगमेंट ट्री का साइज होगा वो होगा हमारा 4 टाइम्स साइज ऑफ एरे, 4 टाइम्स साइज ऑफ एरे हमारा सेगमेंट ट्री का साइज होगा। अब क्यों होगा इसका रीजन बताती, तो यहाँ पे हमारी जो सेगमेंट ट्री का साइज होता है वो 4n होता है, ठीक है। और जो भी नोड्स आती है हमारी सेगमेंट ट्री में वो 2 इंटू n-1 इतनी हमारी यहाँ पे क्या आती है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स आती है हमारी सेगमेंट ट्री में। अब मैं देखो ये हमारा यहाँ पे क्या है, एक ये पूरा हमारा यहाँ पे सेगमेंट ट्री है। अब मैंने दो बातें बोली थी कि सेगमेंट ट्री में जो नंबर ऑफ नोड्स होती है वो 2n-1 होती है और जो भी हमारा सेगमेंट ट्री का जो एरे बनता है उसका जो साइज होता है वो 4 इंटू n होता है। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे जो भी इस एरे में है वो। मैं इस 4n का रीजन समझाती हूँ यहाँ पे कि देखो जब हमारे पास में सारे के सारे एलिमेंट्स आए तो हमारा ट्री कितने उसमें स्प्लिट हुआ, 2 सेगमेंट्स में स्प्लिट हुआ, एक तो हमारा लेफ्ट सेगमेंट, एक हमारा राइट सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में कितनी नोड्स आई, 1 आई, यहाँ पे कितनी आई हमारे पास में 2 आई। अब यहाँ पे ये 2 सेगमेंट्स है तो हर एक सेगमेंट 2 अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी आई हमारे पास में, 4 नोड्स आई टोटल। और यहाँ पे हमारे पास 4 सेगमेंट्स है और चारों सेगमेंट 2 अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे कितनी आई हमारे पास में, टोटल 8 नोड्स आई, ठीक है। तो अगर मैं इन सभी नोड्स का सम करूं तो ये कितनी होगी टोटल, हमारे पास में टोटल 15 नोड्स आई और हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 8 थे। तो 2 इंटू 8-1 कितना आ गया हमारे पास में, यहाँ पे 15 आ गया। तो देखो कितना इजीली हमने 2n-1 का लॉजिक समझा यहाँ पे कि हर एक सेगमेंट 2 अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड हो रहा है तो उसकी वजह से अलग अलग नोड्स आ रही है हमारे पास में, 2 अलग अलग नोड्स आ रही है। तो इस तरीके से हम हर एक लेवल पे जितनी भी नोड्स है वो इजीली निकाल के लेके आ सकते हैं। और इसी वजह से हमारा जो सेगमेंट ट्री का साइज है वो हमने 4 इंटू n रखा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक सेगमेंट ट्री का एरे बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मैंने आपको बताया था कि जो हमारी लेफ्ट नोड होगी वो कहाँ पे होगी, 2 इंटू नोड +1 पोजीशन पे होगी। मतलब रूट जहाँ पे जिस भी पोजीशन है, रूट हमारा जिस भी पोजीशन पे है उसका ट्वाइस कर दो और उसमें 1 ऐड कर दो तो वहां से हमारी किसकी पोजीशन आ जाएगी, लेफ्ट की पोजीशन आ जाएगी। और इसी तरीके से राइट की पोजीशन आ जाएगी हमारी ट्वाइस ऑफ नोड +2 पे, ठीक है। अब देखो 0 पे हमारा ये वाला सेगमेंट है, 0 पे ये हमारा पूरा का पूरा सेगमेंट है, ठीक है।
तो इसकी वैल्यू को, इतने सेगमेंट के सम को मैंने यहाँ पे स्टोर करा लिया। फिर उसके बाद में 0 से 3, ये यहाँ पे कहाँ आ रहा है, 1 इंडेक्स पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने 0 से 3 तक के सेगमेंट के सम को स्टोर करा लिया। ठीक है, फिर उसके बाद में ये 0 से 1 वाला सेगमेंट हमें कहाँ पे मिल रहा है, 2 इंटू आई प्लस 1, 3 पे मिल रहा है। तो इस 3 पे मैंने 0 से लेकर 1 तक के सेगमेंट का सम स्टोर करा लिया। फिर 7 पे, इस 7 पे मैंने अकेले 0 वाले सेगमेंट का, इतने सेगमेंट का सम स्टोर करा लिया। तो ये क्या आ गया, हमारा सेगमेंट ट्री का एरे आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सेगमेंट ट्री बनाना तो आ गया कि किस तरीके से हम सेगमेंट ट्री बिल्ड करते हैं। तो आइए हम एक बार इसका कोड भी देखने। क्या किया, यहाँ पे एक बिल्ड ट्री फंक्शन कॉल करा दिया, जिसमें हमारी जो भी रूट नोड की पोजीशन है वो भेज दी, हमारा स्टार्ट भेज दिया और एंड भेज दिया, और लास्ट में ये जो भी सेगमेंट ट्री हमारा बन के आया उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो हम एक बार बिल्ड ट्री फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो इंटीजर टाइप का होगा ये बिल्ड ट्री फंक्शन। तो ये हमारा बिल्ड ट्री फंक्शन है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक सेगमेंट जो है हमारा पूरा का पूरा, वो 2 अलग अलग सेगमेंट में स्प्लिट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे मिड बनाएंगे, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2 के लिए। अब मान लो हमारे लेफ्ट में एक लेफ्ट सेगमेंट आ गया। ठीक है, जिसको हमने लेफ्ट में रिसीव, जिसका जो भी सम आएगा उसको हमने लेफ्ट में रिसीव करा दिया, और बिल्ड ट्री फंक्शन कॉल करा दिया लेफ्ट नोड के लिए। तो वो कितनी हो जाएगी, 2 इंटू नोड प्लस 1 हो जाएगी। स्टार्ट हमारा स्टार्ट ही जाएगा, मिड हमारा एंड हमारा मिड जाएगा। ठीक है, और एक हमारा राइट सेगमेंट का भी, हमारे राइट सेगमेंट का भी कुछ ना कुछ आंसर आ रहा होगा, जो कि हमने किस में स्टोर करा लिया, राइट में स्टोर करा लिया, और राइट वाली नोड के लिए हमने क्या कर दिया, आगे फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट जो होगा वो यहाँ पे मिड प्लस 1 हो जाएगा, और एंड हमारा एंड चल जाएगा। ठीक है, अब एक जगह ऐसी आ सकती है वैल्यू कैलकुलेट करते करते, जब हमारा स्टार्ट और एंड एक ही जगह पहुंच जाए। ठीक है, तो मतलब वहां पे एक ही वैल्यू पड़ी होगी, इंडिविजुअल सेगमेंट होगा। तो वहां पे हमने क्या कर दिया कि जो भी हमारा एरे में वैल्यू थी वहां पे स्टोर, उसी को ही हमने सेगमेंट ट्री में स्टोर करा दिया, और यहां से हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, उस पर्टिकुलर सेगमेंट की वैल्यू जो भी लेफ्ट से आ रही होगी और जो भी राइट से आ रही होगी, उन दोनों का एडिशन हो जाएगी। और यहाँ से हमने क्या कर दिया, सिंपली रिटर्न करा दिया जो भी उस सेगमेंट की वैल्यू है उसको। ठीक है, उस सेगमेंट का जो भी आंसर है उसको रिटर्न करा दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो हमारा क्या, हमारे एरे का साइज क्या है, 8 है, और इनपुट देते हैं 2। ये हमारा पूरा का पूरा सेगमेंट ट्री आ गया। एग्जैक्टली वही है जो मैंने यहाँ पे दिखाया था। ये पूरा का पूरा सेगमेंट ट्री हमारा बन गया है, यहाँ पे सेम वही सेगमेंट ट्री बना है। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में क्या समझा कि हम सेगमेंट ट्री कैसे बिल्ड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सेगमेंट ट्री को बिल्ड करना सीखा इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम सेगमेंट के आंसर को कैसे कैलकुलेट करके लेके आएंगे वो देखेंगे। तब तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।